ढेर, पायरी के नीचे कौन खड़े हैं? लाला बाबू। और लाला बाबू कह रहे हैं, माँ भगवती भिक्षाम देही, माँ भगवती भिक्षाम देही। वो सेठ जी को तो कुछ सुधरने ही नहीं लगा, और उनको लगा ये मैं सपना देख रहा हूँ या सत्य। इतना बड़ा आदमी मेरे द्वार पे भिक्षा लेने के लिए आया है, झोली लेके आया है, गीले कपड़े पहन के आया है। और सेठ साहब तो धड़ धड़ नीचे उतरे और ऐसे आलिंगन दिया लाला बाबू को, इतने रोए फूट फूट के कि बस आज मैं इस बात को सत्य नहीं मान सकता। तुम्हारा अस्वादुरत मुझे पता था, तुम्हारी भक्ति मुझे पता थी, पर तुम्हारे बड़प्पन के आगे मुझे नहीं लगा था कि आप अपना बड़प्पन छोड़ेंगे, आप इतने सरल हो जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आपके आगे मुझे जाना, ये मेरे मन में भावना थी। और बैर के वशीभूत होकर के मैंने वो जमीन का टुकड़ा ना आपको लेने दिया और ना मैंने लिया। लाला बाबू ने उसी समय कहा, अरे भाई, वो जमीन का टुकड़ा मैंने तुझे दे दिया, तुझे जितने में लेना है ले ले। उस जमीन के टुकड़े को वापस मैं देखूंगा नहीं और उसको कभी खरीदी करूंगा नहीं। आज से जमीन का टुकड़ा तुझे दे दिया। एकदम से लाला सेठ साहब के तो सारे अहंकार के कांटे ऐसे गल करके नीचे उतर गए और सेठ साहब गद 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 हो गए। और सेठ साहब ने कहा, इतने बड़े सेठ को भिक्षा देने की मेरी लायकी नहीं है। अपने सौभाग्यवती को कहा, अपनी बहुओं को कहा, जाओ अपने घर बहुत बड़ा भिक्षुक आया है मेहमान बन करके, और उसको अच्छी से अच्छी भिक्षा आप दो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है उनको भिक्षा देने की। और इस तरह से घर की सौभाग्यवतियाँ वहाँ पहुँची और बड़े सम्मान के साथ उनको भिक्षा बहराई भागवानों। और जैसे ही उन्होंने मुंह फेरा तो सामने कृष्णदास बाबा खड़े। मुंह फेरा, अब तक जंगल में रहने वाले, कभी गांव में आते नहीं थे जल्दी, और देखा तो सामने कृष्णराज बाबा खड़े और कहा, आता तू पात्र झालास, आता तू पात्र झालास, तुझ्या जीवनातला काटा निघाला, तुझा अहंकार तू सोडला, तुझी ममता तू सोडली, तुझ्या जमिनीचा मोह तू सोडला, आणि आज तू अनुग्रहास पात्र झाला। और उसके बाद उनके माथे पे हाथ रखा और अंतर के आनंद से वे भर गए। नाभि केंद्र उनका धक धक करने लग गया, आज्ञा चक्र उनका इस तरह से स्पंदित होने लग गया और लाला बाबू अपनी जिंदगी में निहाल हो गए। भगवानों, दुनिया के आगे भी एक दुनिया है जिसका अनुभव लेना सिर्फ मनुष्य के लिए ही संभव है, और वो अनुभव लेने के लिए ही हमको हमारे ज्ञानियों ने कहा, अगर अनुभव लेना है तो बैर की गांठों को तोड़ो, जिनसे अबोला है उनसे बोलना चालू कर दो, जिनके पास से पैसे नहीं आए हैं उनको माफ कर दो। आपको भगवान उससे 4 गुना कमाई देगा, पर किसी को सताकर, किसी को गालियां देकर, किसी से झगड़ा करके अपनी उधारी वसूली मत करो। समझ लो कि हमने उतना कमाया ही नहीं था, वह हमारा आने वाला पैसा है ही नहीं। ऐसा समझकर अपने अनमोल आत्मशक्ति का खर्चा फालतू की बातों में मत करो। अभी हम हैं और अभी नहीं हो जाएंगे। ऐसी सभा कितनी बार हमारे 2500 साल में कितने हमारे दादा परदादाओं की हुई है, आज वे कहाँ गए उसका पता नहीं। और कल हमारे पोते बड़े होंगे तब हम कहाँ चले जाएंगे पता भी लगने वाला है नहीं। तो फालतू की बातों में बेर बांध करके रखना सबसे बड़ी मूर्खता है, और फालतू की बातों को छोड़कर आत्मा के फायदे की बात के लिए अपने आप को सरल बना देना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवानों, हमारी संवत्सरी 4 दिन पे आ गई है। आज हमारे पर्युषण पर्व का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। चौथे दिन हम देखेंगे, चौथे दिन हमारा विषय क्या रहेगा? समयासी सादर भावे। समयासी सादर भावे, प्रसंगाशी सावध भावे, देव ठेविल तैसे रहावे, प्रभु ठेविल तैसे रहावे, समयासी सादर भावे, प्रसंगाशी सावध भावे। कल ये विषय हम लेने वाले हैं।
आज हमारा समय हमें कहता है कि भागवानों, आज पक्षी का दिन है, आज का प्रतिक्रमण बड़ा महत्व का है। मिथ्या में दुष्कृतम मिच्छामि दुक्कडम, यानी मिथ्या में दुष्कर्म। आप खाली बोलते सॉरी बोलते हो, मुझे दुख हो रहा है, आपको मेरा धक्का लगा, इसका मुझे दुख हो रहा है, इतना आप कहते हो तो सामने वाला क्या कहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वही धक्का लेकर के आप बिना माफी मांगे चले जाते हो तो अंधा कहीं का धक्का दे के चला गया, मुड़ के भी मेरे पास नहीं देखा, आपका क्रोध भड़क जाता है। ये पर्युषण पर्व के दिन आए हैं, ये कहते हैं इन दिनों में अपने क्रोध मान माया और लोभ को कंट्रोल करना है, इन दिनों में दुश्मनों को माफ करना है, दुश्मनों से माफी मांगना है, सभी को वो बिल्ले लेकर के अपने चादर पे लगाना है, अपनी साड़ी पे लगाना है, अपने शर्ट पे लगाने हैं, क्षमा दो और क्षमा लो। जैनियों का कोई पर्व चल रहा है, ऐसा सभी को पता चलना चाहिए। उसके लिए पूना के अंदर 20,000 बिल्ले तैयार किए गए हैं और वो बिल्ले देने वाले हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन लोगों की अपेक्षा आप पूरी करेंगे और बिल्ला लेते ही आप अपने साड़ी पे लगाएंगे और आप अपने शर्ट पे लगाएंगे। क्षमा देने का और लेने का दिन हमारे आंगन में चौथे दिन आने वाला है। संवत्सरी का पर्व आलोयना का पर्व है, हम आलोयना बहुत जल्दी पूरी कर देंगे, व्याख्यान के साथ ही आलोयना पूरी करके आपको छुट्टी देंगे। ये नहीं कि अभी जाओ वापस 2 बजे आओ, ये झंझट रखेंगे नहीं, हम जल्दी में व्याख्यान निपटाएंगे, जल्दी में आलोयना निपटाएंगे और 1:30 बजे तक अपना कार्यक्रम पूरा होगा। वो हमारे 12 महीने का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, वो आपको करना है। भागवानों, इस प्रकार 2 देवियों ने दर्शन दिए, 2 राक्षस, 2 देवियां कौन सी, क्षमा और लज्जा, और दूसरी तरफ 2 राक्षस कौन से, क्रोध और अहंकार। तीसरा राक्षस है, तीसरी देवी कौन सी थी, हिम्मत, और उसके आगे तीसरा राक्षस है भय। भय नाम का मैं राक्षस हूँ और चाहे जब चाहे जिसके छक्के छुड़ा सकता हूँ। डर से एक बम ब्लास्ट हो गया तो सारा नगर भयभीत हो जाता है, एक कोई दुर्घटना हुई कि सभी के मन में हलचल हो जाती है। ये डर हमारी छाती में भरा हुआ है, ये डर निकलेगा। जितनी ज्यादा क्षमा की और लज्जा की साधना होगी उतना डर हमारी जिंदगी से गायब होता जाएगा। चाहे जैसा प्रसंग आए हमको डर नहीं लगता। इस प्रकार की पावरफुल पर्सनालिटी हमारी होनी चाहिए। और चौथा राक्षस कौन सा था, रोग, जो पेट में रहता है। और चौथी देवी कौन सी, स्वस्थता। पेट को सुरक्षित रखने के लिए ही ये दिन आए हैं। मन पर कंट्रोल करो, रात को मत खाओ, रात को पचना बंद ही हो जाता है। हमारी जठराग्नि जब तक सूर्य है तब तक तो खुलती है और शाम को वो सूर्यमुखी फूल की तरह बंद हो जाती है। ऊपर से आप जो सप्लाई देते हो वो रात भर यूं ही पड़ा रहता है। सवेरे जब सूरज उगता है तब वो कमल खिलता है जठराग्नि का, फिर पचना चालू हो जाता है। तब तक रात भर में कितने रोगों का निर्माण, डाइजेस्टिव पावर कमजोर पड़ जाती है, कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं। तो भागवानों, स्वस्थता देवी का हम स्वागत करेंगे और रोग नाम के राक्षस को हमारी जिंदगी से दूर हटाएंगे। ऐसा संकल्प अगर हम करेंगे, हमारा कार्यक्रम दैविक शक्ति का स्वागत करने के लिए ये पर्युषण पर्व आए हैं। दैविक शक्तियाँ 4 है, क्षमा, लज्जा, निर्भयता और स्वास्थ्य। ये 4 दैविक शक्तियाँ है। क्रोध, अहंकार, भय और रोग, ये 4 राक्षसीय शक्तियाँ है। किसका स्वागत करना, किसको सम्मानित करना और किसको अपने घर में नहीं आने देना, इसका विवेक आपके अंदर जागे, सत्सद बुद्धि आपके अंदर जागे और संवत्सरी के स्वागत के लिए आप सब कटिबद्ध हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज मैं विराम लेती हूँ। आज पोड़ा का दिन है, आज गाय की, बैल की पूजा लोग करेंगे, बैल को सजाएंगे और बैल का लाड़ करेंगे। आपको भी अपने ढंग से उन चतुष्पदों का ध्यान रखने का काम है। और आज के दिन बैलों की शर्यत करते हैं, बैलों को दारू पिलाते हैं, पीछे के रास्ते से उनको जहाँ से गोबर निकलता है उस रास्ते में गरम गरम सड़ाई डाल करके और उसको एकदम से क्रोध में लाते हैं, फिर जोर से दौड़ाते हैं। ऐसे
काम हमारे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। जब जब भी ऐसे प्रसंग आए और उसका विरोध करने वाला कोई तैयार हो तो उसको सपोर्ट करना आपका काम है। इस तरह से हम सभी जीवों के रक्षक बने, उनको साथा देने का काम करें, उनको सहयोग देने का काम करें और अपनी भावनाओं को शुद्ध विशुद्ध और फिल्टर करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो